एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारी तरफ बहुत तेज़ बारिश हो रहा था, जिसका मतलब था आज मैं लाइब्रेरी नहीं जा पाऊँगी। तो फिर मैंने सोचा कि अगर आज मैं लाइब्रेरी नहीं जा पा रही हूँ तो क्यों ना आज IBPS PO का फॉर्म डाल दें, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है अब उसमें। मैं डाली हूँ 17 को और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ 18 को। मोस्ट प्रोबेबली मैं ये वीडियो 18 को पोस्ट कर भी दूँगी। तो वही 2-3 दिन बचा है। और मैंने देखा कि IBPS PO का फॉर्म फिल करते टाइम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही, किसी का साइन वाले में दिक्कत हो रहा है, किसी में कुछ में कुछ में कुछ में ऐसे बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। तो मैं बस ये होप कर रही थी कि मेरे साथ ऐसा मत हो। मैंने किया क्या, पहले अपनी टू डू लिस्ट बना ली कि टू डू लिस्ट बना लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं फॉर्म डाल के जो भी करना है वो करूँगी। यही सोच के अपनी टू डू लिस्ट बनाई थी कि मुझे 1 से 2 घंटा तो लगेगा ही फॉर्म डालने में। मतलब अपना फॉर्म मैं खुद ही डालती हूँ, तो वो आधा घंटा 45 मिनट में डल जाता है। बट इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है तो मुझे लगा ही था कि बहुत टाइम लग जाएगा फॉर्म डालने में। तो पहले मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई, जिसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं रखा था। बस मैंने फॉर्म फिलअप का वो रखा था, करंट अफेयर की क्लास रखी थी, परफेक्शन की एक क्लास रखी थी, SBI PO का फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऑब्वियसली और उसके बाद मैंने रखा था PDF बंडल। ज़्यादा कुछ नहीं रखा था क्योंकि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। बट लकीली मेरा फॉर्म एक बार में सारी चीज़ें एक ही बार में उसने ले ली। साइन एक बार में, डिक्लेरेशन एक बार में, फ़ोटो एक बार में। तो मतलब मैं बहुत खुश थी कि मेरा जल्दी हो गया। पर फिर भी 45 मिनट से 1 घंटा मुझे लग ही गया। वो कंप्लीट करके मैंने करंट अफेयर का क्लास किया। करंट अफेयर का क्लास करने के बाद एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस दिया था। पता नहीं मेरे साथ फुल लेंथ मॉक देने में क्या हो जा रहा है कि इंग्लिश तो हो ही जा रहा है, क्वांट्स भी चलो ठीक हो रहा है। रीजनिंग जो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, वो मैं पजल बनाते बनाते अटक जाती हूँ। पता नहीं क्यों हो रहा है ये। बट ठीक है, मैंने इसका ये मॉक ख़त्म करने के बाद मैंने डिसाइड किया था, क्योंकि मैंने रीजनिंग में बहुत कम अटैम्प्ट किए थे। आप मेरे स्कोर्स में देख सकते हैं 51.25, और मैंने 65 अटैम्प्ट किए थे और मेरा परसेंटाइल था इसमें 82। फैल भी नहीं है और उतना अच्छा भी नहीं है, ठीक ठीक है। बट और अच्छा हो सकता था अगर मैं रीजनिंग पे और अच्छा करती। फिर सेक्शन वाइज देखे तो मैंने इंग्लिश में 27 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें मेरे 7 रॉन्ग है, क्वांट्स में 22 जिसमें से 2 रॉन्ग है, और रीजनिंग में सिर्फ 16। बताओ ये कोई स्कोर होता है, ये कोई अटैम्प्ट होते हैं, क्या कर सकते हैं। उसके बाद मैंने परफेक्शन की क्लास की और ऐसे करते करते मुझे 2-2:30 बज गए थे। फिर मैं खाना खा के थोड़ा रेस्ट की और शाम को फिर मैं अपनी क्लासेस में गई। क्लास करके आने के बाद फिर मैं कौशिक सर से जो वो क्लास ले, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, वो क्लास कंटिन्यू की। ये क्लास ख़त्म करते करते मुझे शायद 3 घंटे की थी ये क्लास, तो मुझे 3.5 घंटा तो लग ही गया था, क्योंकि मैं खुद भी सॉल्व कर रही थी, सर के अप्रोचेस भी देख रही थी। ये सारी चीज़ें करते करते मुझे एटलीस्ट 11 बज गया था। फिर मैंने PDF बंडल सॉल्व की, रीजनिंग बस की क्वांट्स की नहीं की, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। आज यानी 18 को मैं करूँगी बहुत सारी पजल्स की प्रैक्टिस, ताकि अगले आने वाले एग्ज़ाम डेट तक मेरी पजल्स में और अच्छी कमांड हो जाए, जो कि पता नहीं कैसे तो हो गई है, वो अच्छी हो जाए, ताकि मैं एग्ज़ाम में बहुत अच्छा अटेम्प्ट करूँ। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।